इस ईद पर रबड़ी खीर की आप तैयारी कर लें पहले से ही। हाँ जी, अभी ईद आने को कुछ दिन बाकी हैं, तो जल्दी से ये पाउडर जो है खीर वाला आप बनाकर रख दें और ईद वाले दिन मिनटों में सिर्फ दूध उठाएं और ये पाउडर डालें और मज़ेदार सी खीर, आपकी रबड़ी खीर या खोए वाली खीर तैयार हो जाएगी, वो भी कम बजट में और कम टाइम में। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, खाने में तो आप ना ही पूछें, जिसको खिलाएंगे वो जो है वाह वाह करते रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी खीर की जो रेसिपी है स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 कप मैंने ले लिया है चीनी का, तो ये कप छोटा है इसलिए आधा कप मैं और इसमें डाल दूंगी। तो वज़न से अगर आप पूछेंगे तो 250 ग्राम हमारी चीनी है। चीनी को यहाँ हम कैरेमलाइज़ कर रहे हैं। फ्लेम यहाँ पर जो है दम से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। एक बर्तन ले लेंगे, इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी डालकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तकरीबन आधा चम्मच मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाला है ब्रश से, या आप हाथ की मदद से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। इसको रख देंगे साइड पे। चीनी को मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर 7 से 8 मिनट में ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखें जी, काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो चुकी है। और ख़्याल रखना है आपने इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, अगर जल गई तो कड़वा जो है टेस्ट देगी। जैसे हनी का शहद का कलर होता है, सिर्फ आपने उतना ही करना है। तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। डाल देंगे इस बर्तन में। यहाँ पर जो जिस बर्तन में आप इसको जमा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा बड़ा ही बर्तन लीजिएगा, ताकि जो तह जमे वो थोड़ी पतली जमे और बाद में तोड़ने में भी आसानी होगी। और यहाँ पर इसको रख दूँगी साइड पे। यहाँ पर ब्रेड ले लेंगे। यहाँ पर 4 पीस जो है ब्रेड लिए। यहाँ पर जो है आप रखी हुई ब्रेड भी ले सकते हैं, मतलब ये है कि 2-3 दिन की बासी ब्रेड भी हो तो वो भी चलेगी। इसके जो कॉर्नर्स हैं साइड वाले जो ब्राउन कलर के होते हैं एजिस, वो भी हमने साथ ही कट कर लेनी है इस तरह। आप चाहें तो हाथ से भी जो कुचूमर इसका कर सकते हैं। अब आपने मिक्सी का जार ले लेना है, या आप जूसर जग में भी ये काम कर सकते हैं, जो ब्लेंडर जग होता है ना वो वाला। तो इसको अच्छे से हमने बारीक इसका पाउडर बना लिया है। ये देखें जी, हो चुका है। इस तरह बारीक सा इसका पाउडर बनना चाहिए। बाकी की ब्रेड को भी इसी तरह मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर आधी जो है हमने पीसी है ब्रेड को, बाकी को हाथ की मदद से इस तरह हम जो है बारीक बारीक कर लूँगी। इस तरह कचूमर इसका बना लेंगे, मगर इसको पीसेंगे नहीं। वो इसलिए नहीं पीसेंगे, जब हम इसकी खीर बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो ऐसे लगेगा जैसे खोया ना मुंह में आ रहा है, इसलिए। तो यहाँ पर 2 चम्मच यहाँ पर मैं सूजी जो होती है नॉर्मल सूजी जो दानेदार, वही ले ली है। ये 3 चीज़ें हो गई हैं, ठीक है जी। सूजी, पिसी हुई ब्रेड और जो जिसको मोटा मोटा सा हमने ब्रेड को जो कचूमर करके रखा है, ये 3 चीज़ें। अब यहाँ पर पैन ले लेंगे, फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखेंगे। सूजी सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे। इसको पहले हम भून लेंगे, हल्का सा प्यारा सा कलर आने देंगे। यहाँ पर बादाम है थोड़े से, इसको मैं जो है इसमें कूट लूँगी। मोटा मोटा कूटना है, आपने ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना। सूजी का भी साथ ख्याल रखना है ताकि ये जल ना जाए। बादाम के जो है मैंने बारीक बारीक पीसेस कर लिए, कूट लिया। ये देखें जी, ये भी साथ में इसमें आधा डाल दूँगी मैं, बाकी का जो है आगे इस्तेमाल करेंगे। साथ में बादाम को भी अच्छे से जो है फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका जो है अच्छा सा जो है टेस्ट और खुशबू जो है निकल के आए। अब यहाँ पर प्यारा सा कलर भी आ गया, खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पर अगर मेरी आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को जो न्यू आने वाले हैं पसंद आ रही है, तो उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आपको मेरी जो खीर की रेसिपी, इंस्टेंट खीर की रेसिपी कैसी लग रही है। तो बाकी की बची हुई ब्रेड थी जो, वो भी हमने इसमें डाल दी है। ये देखें जी, इसको भी अब हल्का सा जो है प्यारा सा कलर आने देंगे। और जो बारीक पाउडर बनाया था, जिसको पीसा था ब्रेड को, वो भी इसमें डाल देंगे। ये खीर आप यकीन माने बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब इस तरह का मिक्सचर बना कर रख देंगे तो फिर आपको जो 5 मिनट भी नहीं लगेगी, आपकी खीर तैयार हो जाएगी। तो ब्रेड भी जो हल्की सी करारी सी सूखी सी हो गई है, बस इतना ही करना है। इसको ब्लैक कलर नहीं देना, ना ही ब्राउन करना है।
बस इतना सा करेंगे। फ्लेम को बंद कर दूंगी। फ्लेम को बंद करने के बाद यहाँ पर हल्का सा हम चम्मच हिलाएंगे ताकि नीचे जो है जले नहीं। बर्तन हमारा गर्म है, या तो आप बर्तन चेंज कर लीजिएगा। अब ये देखें जी, हाथ लगाने से इस तरह जैसे पापड़ नहीं था सूखा सूखा सा, इस तरह हो गया। थोड़ा सा ठंडा होने पे और ज़्यादा करारा हो जाएगा, तो हाथ की वजह से थोड़ा सा हम इसको मसल लेंगे। अब इसको रख देंगे साइड पे। जो हमने बना के रखा था ये वाला, जो हमने चीनी को कैरमलाइज़ करके रखी थी, इसको भी हम अब देखें जी आराम से उतर गया है। तो ये बिल्कुल देखें जी इस तरह हो गया है। अब इसको तोड़ लेंगे ऐसे चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से। तो ये इस चीनी को कैरमलाइज इसलिए की है ताकि जो हमारी खीर का कलर मज़ेदार सा आए, और दूसरा ऐसे लगे जैसे हमने दूध को काफ़ी घंटे लग के पकाया है या खीर को काफ़ी घंटे पकाया है। इस वजह से चीनी को हमने कैरमलाइज किया था, इस तरह इसका कलर चेंज किया था। सबको बारीक बारीक जो है हमने तोड़ लेना है ताकि इसको जो है ये इस तरह बारीक, अब इसको तोड़ लेंगे तो पीसना आसान हो जाएगा। अब जो है मिक्सी के जार को मैं जार में डाल दूंगी और इसको पीस लूँगी। आप चाहें तो जो ब्लेंडर जग होता है, जूसर जग, उसमें भी पीस सकते हैं, या पहले कूंडी डंडे में इसको पहले बारीक कर लीजिए, फिर आप जो है मिक्सी के जार में डाल लीजिए। फिर इसका बारीक सा फाइन साइज़ का पाउडर बन जाएगा, बिल्कुल बारीक पाउडर इसका देखिए जी तैयार हो चुका है। बाकी की चीनी जो है इसमें डाल दी है। इसमें 3 जो है सब्ज़ इलायची वो भी साथ में डाल दी है, उसको भी साथ इसके जो है ग्राइंड कर देंगे। 10 से 20 सेकंड में ये अच्छे से इसका फाइन सा पाउडर तैयार हो जाता है। तो ये भी हम निकाल लेंगे, इसको भी उसी पे बर्तन में डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए जी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अच्छा, अगर आप कैरमलाइज नहीं बनाना चाहते या आपको मुश्किल लगता है या आपसे बनता नहीं, तो फिर आपने चीनी को जो है जो सिंपल चीनी है, वाइट चीनी को ऐसे ही आप पीस लीजिएगा। फिर आप चीनी का कैरमलाइज ना बनाइएगा। बाकी प्रोसीजर जो उसी तरीके से आपने करना है। अब ये जो देखें जी, ये जो है मिक्सर बना के रखा था ब्रेड का, सूजी का, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसमें बादाम भी डाले थे। अब आपने क्या करना है, हाथ की मदद से इसको अच्छे से ऐसे मसल लेना है। मसलने से ये जो है मज़ीद बारीक हो जाएंगे। जो अगर मोटे पीसीस रह गए हैं तो इस तरह आपने कर लेना है। तो ये सारा ही अच्छे तरीके से मैंने कर लिया है। जो चीनी हमने पीस के रखी थी कैरमलाइज वाली चीनी, इसका जो पाउडर है वो इसमें डाल देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर मिल्क पाउडर है 1 प्याली, छोटी प्याली है। अगर कप से अगर आप करेंगे मेजर तो ये जो है हाफ़ कप होगा, 125 ग्राम तकरीबन ये मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर आप अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये अब तैयार हो चुका है मिक्सचर खीर बनाने के लिए। तो ये देखें जी, इस तरह आप तैयार करके रख लीजिए। ईद वाले दिन आप सिर्फ ने आपने क्या करना है वो आगे चल के बताती हूँ। बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ दूध लेना है और इसमें ये मिक्सचर डाल देना है। मगर आपने देखना लाजमी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, फिर आपसे कुछ मिस हो जाता है, फिर आप शिकायत करते हैं कि हमारी रेसिपी सही नहीं बनी। तो यही वजह होती है, आप वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर दूध ले लूँगी मैं। दूध यहाँ पर तकरीबन मैं आधा किलो यहाँ पर दूध ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप 1 किलो दूध का भी बना सकते हैं, 2 किलो का भी। तो ये जो मिक्सचर बनाया है तकरीबन मैंने 2 से 3 किलो दूध का बनाया है। इसमें से थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी, तकरीबन 4 से 5 चम्मच, या जितना आपको लगे कि इसमें जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। देखें जी, इसमें दूध को बॉयल आया है, 3 चम्मच मैंने डाल दिए। जो मिक्सचर बना के रखा था खीर वाला, इसको हम पका लेंगे। बॉयल आने के बाद तकरीबन इसको मैंने जो पका लिया है 5 से 6 मिनट पका लूँगी। तो ये देखें जी, जो एक डिब्बी हमने जो डब्बा जो है भर के रखा था, बाकी वाला इसमें डाल दिया। थोड़ा सा कम लगा था, 1 चम्मच और डाल दिए। तो 3 साढ़े 3 चम्मच जो टेबल स्पून है वो मैंने इसमें डाल दिया आधा किलो दूध में। तो अगर ये जो सारा अगर आप डालेंगे तो आपको 3 किलो दूध चाहिए। 3 किलो दूध के लिए ये सारी जो है रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। तो देखें जी, सिर्फ 5 से 6 मिनट इसको हम पकाएंगे। तो देखें कैसे दाने कितना मज़े के लग रहा है, जैसे कि हमने चावल डाले हैं और काफ़ी ज़्यादा खोया डाला है, या आपने बर्फ़ी डाल के इससे मज़ेदार सी रबड़ी खीर बना ली है। तो अब इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे, फिर आपने डिश आउट कर लेना है। ठंडा करके आप इसको सर्व करें या गर्म, जैसे आपको पसंद हो, जैसे आप इंजॉय करना चाहें। आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, भूल गए हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए।
फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। देखें जी बाकी का मिक्सचर बच गया, वो फिर मैं बाद में बना लूँगी, ईद पे बना लूँगी। तो यहाँ पर आधा किलो दूध की जो है रबड़ी खीर तैयार हो चुकी है। इसमें दूध भी खुश्क नहीं होता और जल्दी से बन जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।